ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इस उपाय का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी दुकान में अगर किसी भी प्रकार से ग्राहक नहीं आते हैं या आपकी दुकान में बिक्री नहीं होती, आपकी दुकान में पैसा नहीं ठहरता या फिर आपकी दुकान में कोई नजर का दोष बन रहा है, तो आज का ये उपाय आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इस उपाय के करने के कुछ दिन के बाद ही इसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी उपाय, जो भी टोटका हम आपके लिए लेकर के आते हैं, वो उपाय कितने दिनों में आपको रिजल्ट देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उपाय को करते वक्त आपके मन में कैसा भाव था या उपाय जिस समय आप कर रहे थे उस समय कितनी आपके मन में भगवान के प्रति आस्था थी। अगर आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी निज लोभ के उपाय करते हैं तो उस उपाय का रिजल्ट आपको बहुत ही कम दिनों में मिलने लगता है। तो बहुत ही खास होने वाला है आज का यह एपिसोड और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद बेहतरीन लगने वाला है। जो भी दर्शक पहली बार चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना, हमारा नया चैनल फूडी व्लॉगर, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे दिया है, अभी आप फूडी व्लॉगर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के एपिसोड को हम शुरू करेंगे। सभी भक्त भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज की इस नए बेहतरीन कमाल एपिसोड के साथ। हमारे पास लगातार जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं दुकानदारी को लेकर। हमारे मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो पूछते हैं कि शास्त्री जी, दुकान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आप इजी उपाय हमें बताते रहें जिससे हमारे दुकान का काम हमेशा अच्छा चलता रहे। तो मेरी भी कोशिश, मेहनत की मैं आपके लिए अच्छे उपाय लेकर के आता रहूं। अब आज का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को आप शेयर जरूर कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रेमेडीज। अगर आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे तो आपने सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। सबसे पहले तो आपने एक घोल तैयार करना है। आपने सफेद चंदन लेना है, लाल चंदन लेना है। आप 5 ग्राम सफेद चंदन ले लेंगे, 5 ग्राम लाल चंदन ले लेंगे और आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। एक कटोरी में आप डाल लें और उसके बाद आप इसमें 2 बूंद 4 बूंद गंगा जल की भी मिला लेंगे। अब इसमें आपने 1 पैकेट सिंदूर भी डाल लेना है, आधा पैकेट भी आप डाल सकते हैं। अब इन तीनों को आपने 2 4 5 बूंद गंगा जल की डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको
अनार की कलम की आवश्यकता पड़ेगी। अनार का जो पौधा होता है उसकी एक पतली सी टहनी आप तोड़ लेंगे, उस टहनी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपने सोमवार के दिन सुबह इस घोल को तैयार करने के बाद अनार की जो कलम आपके पास है उस कलम से अपनी दुकान में जो आपकी दुकान का मंदिर बनाया हुआ है उसके राइट हैंड साइड आपने ओम अक्षर, जैसा कि इस वीडियो के टीजर में भी मैंने दिखाया हुआ है, ओमकार आपने बनाना है अपनी दुकान के मंदिर के राइट साइड में। सोमवार के दिन मॉर्निंग में ये काम आप करेंगे। उसके बाद हर सोमवार उसी ओमकार के ऊपर दोबारा से इस घोल का लेप यानी कि ओवर शेडिंग आपने करनी है। इस काम को लगातार आपने 21 सोमवार 21 सोमवार ये काम आपने रिपीट करते रहना है। इसके अलावा और भी कुछ आपने नहीं करना है, केवल और केवल यही एक काम आपने करना है। इसमें आपका पैसा भी नहीं खर्च हो रहा, बिल्कुल कम समय में इस बेहतरीन उपाय को आप करने वाले हैं। और विश्वास रखिए कि जितना ही जल्द आप इस उपाय को सच्चे मन से कर लेंगे उतना ही जल्द आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। आपकी दुकान में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वजह से अगर आ रही थी, इस उपाय को करने मात्र से ही आपकी वो सारी समस्याएं, सारे झंझट जो आपकी दुकान में ग्राहक ना आने का कारण बनते थे, वो सारे झंझट धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप 21 सोमवार इस उपाय को करेंगे तो इन बिटवीन कोई भी सोमवार आपने छोड़ना नहीं है। खास ख्याल रखना है, उपाय का ये मेन नियम है। कई उपायों में मैं आपको बताता हूं ना कि जैसे कोई बीच में दिन आप छोड़ सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस उपाय में इन बिटवीन आपने कोई भी सोमवार नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आज सोमवार है, अगर आज से ये काम आपने शुरू कर दिया तो अब 21 सोमवार जो 20 सोमवार जो आएंगे उन 20 के 20 सोमवार कंटिन्यू आपने उपाय करना है, उनके बीच में आपने गैप नहीं देना है। और विश्वास रखिए बहुत ही जल्द आपके सभी कार्य संपन्न होंगे, आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे दो भक्तों के प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आया है विष्णु विनोद जी का, जो कि आया है झारखंड से। ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी, मेरी दुकान में कस्टमर तो आते हैं लेकिन सामान भी कई बार लेके चले जाते हैं, लेकिन मेरी दुकान का सामान जितनी स्पीड से बिकता है उतनी स्पीड से वापस भी आ जाता है। तो आप अपनी दुकान में बृहस्पतिवार के दिन कपूर, लौंग और जो गूगल है इसकी धूप देना प्रारंभ करें। लगातार आपने 31 बृहस्पतिवार धूप देना प्रारंभ करें। आपकी दुकान में आ रही सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये हमारे पास आया है कलकश कुमार जी का। ये हमारे पास आया है भिवानी हरियाणा से। ये कहते हैं कि मेरी शॉप में किसी किसी दिन तो काम अच्छा रहता है और किसी किसी दिन मेरी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते। तो कलकश कुमार जी, आप अपनी दुकान में एक तांबे के लोटे में जल भर करके रखना शुरू करें और हर सुबह उस लोटे के जल को सूर्य भगवान को अपने गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्पण करना है। बहुत ही जल्द आपकी दुकान, व्यापार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी वो सारी सोल्व होने लगेंगी। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। प्यारे साथियों, अगर एपिसोड और मेहनत पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे
अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। सभी भक्त कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।